अभी अपन रानी पद्मिनी महल देखने के लिए आए हैं। ऐसी दंत कथा से जुड़ा हुआ है और इतिहास भी प्रूव करता है कि ये समर पैलेस होता था रानी पद्मिनी का। यहाँ क्या घटना हुई, कैसे हुई, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये 700 बरस पहले का बिल्डिंग कहलाता है। फिर उदयपुर रहते हुए महाराणा परिवार जो उदयपुर चले गए ना, तो वक्त वक्त पे इनको सुधारा है। 200 बरस पहले इसको रिनोवेट किया महाराणा द्वारा। तो उनका फैमिली इधर आता था, इसका मेंटेनेंस करते थे। आपको ये नया दिख रहा है पैलेस, ये नया इसलिए है कि उदयपुर रहते हुए महाराणा लोगों ने इनको सुधारा है। उनका पूरा यहाँ कमांड रहती थी, व्यवस्था की देखभाल करने के लिए वो लोग इधर पधारते थे। तो ये पद्मिनी का समर पैलेस कहलाता है। ऐसा कहा गया है कि रानी पद्मिनी यहाँ के राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह जी कहलाते हैं, उनकी घरवाली थी। और उसकी सुंदरता के बारे में सुन के खिलजी इधर आया, पर हमारे नियम सुन के उसको बहुत दिक्कत आई है और उसके काफ़ी आदमी हमने मार दिए थे। तो 6 महीने का घेरा रखने के बाद खिलजी चले गए और दोबारा जब वो खिलजी बादशाह इधर आए तो हमारे को समझौते के रूप में बोला। तो इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और बोला कि हम रानी पद्मिनी का इधर रिफ्लेक्शन दिखा देंगे, पर हम दिखाने वाले नहीं थे। तो ऑर्डिनरी लेडीज़ को उसको देख लिया होगा उसने, बाकी रानी को कोई दिखाना नहीं चाहेगा। रानी हमारा गर्व, संस्कृति का प्रतीक थी। छोटे बड़े कमरे ये अभी आ गया, ये दासियों का रहने का कमरा था। पद्मिनी को अटेंड करने वाली दासियाँ यहाँ रहती थी। सुंदर, बुद्धिमान और समझदार होती थी और रानी का फॉलो करती थी। भीड़ में से रानी की पहचान भी होगी, पर उसके अलावा दासियाँ बहुत व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जीने वाली होती थी। पद्मिनी को सपोर्ट करती थी, उनके साथ फॉलो करती थी और यही कारण था वो पद्मिनी फेमस है, क्योंकि उसके 700 दासियाँ दिखाई गई है इतिहास में। जो निकाला गया, ये बैठने की जगह थी, गोखड़ा बोला गया। गोखड़ा ये सारा रिनोवेट कराया हमारे राज परिवार उदयपुर द्वारा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं ना, वो इस तरह का ये बिल्डिंग पीओपी का बना हुआ था। अब 200-300 वर्ष में देख रेख नहीं होगा तो थोड़ा टूटेगा भी है, चमक में भी कमी आई है। बाकी वेल मेंटेन पैलेस है जो पद्मिनी का समर पैलेस कहलाता है। 8 महीना वो राजमहल में उधर रहते थे राणा वगैरह। और पद्मिनी रानी इधर की बहुत सुंदर रानी थी। जो खिलजी आया हमारे के ऊपर दबाव बनाया, पर इन लोगों ने कैसे दिखाया वो अंदर दिखाते हैं। बहुत सस्पेंसिव रूम है और ऑर्डिनरी लेडीज़ को किसको दिखाया होगा, बाकी रानी को दिखाने वाले हम लोग नहीं थे। तो वो देख के चला गया, वो सस्पेंस हो गया, भ्रमित हो गया। तो उन्होंने हमारे यहाँ के राणा रतन सिंह जी को बंदी बना के ब्लैकमेल किया। फिर बोला आपने किले में किसको दिखाया, कैसे दिखाया, हमको रानी का पता नहीं लगा, रानी कहाँ थी, कौन थी। तो आप तो रानी को इधर भेजिए जहाँ हमारी सेना ठहरी हुई है। वहाँ जाके राणा को उसने बंदी बना लिया। राणा सीओप करने गए सम्मान के रूप में, तो उनको बंदी बना के पद्मिनी की मांग रखी। तो इन लोगों ने जो भी था हमने दिखा दिया साहब आपको, आप नहीं समझ पाए क्योंकि ये तो वीर भूमि है, हमको दिखाएंगे नहीं आपको। पर हमारे भी इंजीनियरिंग माइंड था, तो उसको जैसा भी दिखाया वो समझ नहीं पाया। तो वो बंदी बना के राणा को ले गया। फिर उधर युद्ध लड़ा गया, युद्ध में हमारी हार हो गई। तो रानी पद्मिनी ने 16,000 माता बहनों के साथ उधर जौहर व्रत ले लिया।